हेलो एवरीवन। आज हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं वो है ओम्स ब्रिज। ये जो ओम्स ब्रिज है इसके थ्रू हम कैपेसिटेंस मेज़र करते हैं और ये जो एक्सपेरिमेंट है ओम्स ब्रिज पे कैपेसिटेंस मेज़रमेंट करने का, ये एक्सपेरिमेंट है आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का 4th सेमेस्टर बी का ये प्रैक्टिकल है। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले इस ओम्स ब्रिज को समझ लेते हैं, देन इसका लैब परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये जो ब्रिज है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इन द सेंटर देयर इज अ डिटेक्टर डी। ठीक है, तो यहाँ हमारे 4 आर्म है। हमको इस R1 रेजिस्टेंस का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो ओम्स ब्रिज से हम क्या मेजर करते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, एक्चुअली हम कैपेसिटेंस मेजर करते हैं, बट कैपेसिटेंस की के मदद से कैपेसिटेंस मेजर करने के बाद जो हमको उस वैल्यू को जब हम इंडक्टर L1 सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू उस कैपेसिटेंस के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम फाइनली हम इंडक्टेंस निकालते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, लेकिन उससे पहले हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज है ये आपका ओम्स ब्रिज है। इसमें हमारे 4 आर्म हैं। एक में आपका हमको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है L1। ठीक है, R1 है, R3 है, R4 है। तो ये क्या है, यहाँ पे L1 क्या है आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R1 और R3 क्या है? R3 जो है आपका नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है। ठीक, और जो C4 है फिक्स्ड कैपेसिटेंस है। ये R3 भी आपका क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिक्स्ड नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, फिक्स्ड नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R3 जो है फिक्स्ड नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। C4 जो है फिक्स्ड कैपेसिटेंस है। अब बात आ जाती है R2 और C2। तो ये R2 जो है वेरिएबल है, वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, और ये आपका C2 जो है C2 ये क्या होता है आपका वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगा? बैलेंस कंडीशन में आपका R1 प्लस j ओमेगा L1 मल्टीप्लाइड विथ j the C4। ठीक है, इक्वल्स टू R2 प्लस 1/j ओमेगा C2 मल्टीप्लाइड विथ R3। बैलेंस कंडीशन में क्या आएगा? ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब चूंकि इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमको L1 की वैल्यू मिलेगी R2
R3C4, तो जो L1 हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, R2 R3C4, और जो R1 मिलेगा वो क्या होगा, R2C4 अपॉन C2। ठीक है, तो इनसे हम इस इंडक्टर में L1 में इक्वेशन में L1 का जो वैल्यू है इसमें अगर हम C4 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको जो सेल्फ इंडक्टेंस है रेजिस्टेंस R1 का वो फाइंड कर सकते हैं, वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको इस ओम्स ब्रिज की मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, इस C4 क्या है आपका फिक्स्ड कैपेसिटेंस है, जो कि एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है C4 उसको फाइंड करने से, जो कि हम ओम ब्रिज की मदद से अभी परफॉर्म करेंगे, फाइंड करेंगे, उसको जब हम L1 की वैल्यू पुट करते हैं फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ R2 एंड R3 विच आर दी नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस, तो हमको जो है इस इंडक्टेंस L1 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो थ्योरी पोर्शन के बाद अब हम इसे फिजिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ओम्स ब्रिज की किट है इस पे परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो हम चूँकि इस एक्सपेरिमेंट में इम्पिडेंस मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तो इम्पिडेंस से डील करना है तो वी नीड AC। सो जो हमको AC चाहिए वो क्या, हम ऑसिलेटर से ले रहे हैं, और ये जो ऑसिलेटर है ये जो है वर्क करता है एट 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये जो हमारा पावर ऑन है इसको ऑन करने के बाद ये जो ऑसिलेटर के आउटपुट को हम डायरेक्ट इस ब्रिज से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ऑसिलेटर की जो आउटपुट है उसको हम इस ट्रांसफार्मर लेते हैं, इसके इनपुट में देते हैं, फिर इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट को हम इस ब्रिज से कनेक्ट करेंगे। तो आइए इसके कनेक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हम क्या करते हैं कि इस एयर फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर को के आउटपुट को हम कनेक्ट कर देते हैं ऑसिलेटर से। तो हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर के इनपुट में ऑसिलेटर के आउटपुट को दिया है, ठीक है, कनेक्ट किया। अब क्या करेंगे, ये जो ए देख रहे हैं आप, ए तो ए कॉमन है तो इनको क्या करेंगे हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो है बी। तो ये हमारा बी है, ब्रिज के बी को ट्रांसफार्मर के बी से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इम्पीडेंस। तो हमारा जो जो इंडक्टेंस है उसको हमको मेज़र करना है। तो सपोज़ मान लो कि जो हमारा इंडक्टेंस है वो 50 मिली हर्ट्ज़ का है, इसको हम मेज़र करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से कुछ कनेक्ट कर देंगे हम। अब आगे बाकी सारे कनेक्शंस ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो ये जो डिटेक्टर है, इस डिटेक्टर के इस पॉइंट को ले जाके इस डिटेक्टर के इनपुट में हम जोड़ देते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम डिटेक्टर के दूसरे टर्मिनल से लेके इस डिटेक्टर के इनपुट में दे देते हैं। अब ये जो डिटेक्टर का आउटपुट आएगा, है ना, ये जो डिटेक्टर का आपका आउटपुट आएगा, इसे हम ले जाके स्पीकर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कनेक्शन। इसमें हमारे पास क्या है, जो कि हमने जैसा कि ब्रिज देखा, ओम्स ब्रिज। इस ओम्स ब्रिज में आपका एक
रेजिस्टेंस R1 है, इंडक्टर L1 है जिसको हमको मेज़र करना है। हमने से मान लिया कि 50 मिली हर्ट्ज़ है, इसी को मेज़र करना है। ये हमारा प्री डिफाइंड वैल्यू है, ये हमको मालूम है। अब इसको मेज़र करेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन से जो इंडक्टेंस निकलेगा L1 की जो फॉर्मूला है ना, जिसको हमने डिराइव देखा है इससे पहले, L1 इज इक्वल्स टू R2 R3 C4। तो यहाँ पर हमको तो R3 की वैल्यू नोन है और R2 की वैल्यू जो है हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे। चूँकि वेरिएबल रजिस्टर है ये, इस पोटेंशियोमीटर की मदद से हम क्या करेंगे, वेरी करेंगे रेजिस्टेंस को, और जो नल मतलब बैलेंस कंडीशन है उसको गेन करेंगे। जब आपका बैलेंस कंडीशन आ जाएगा तो उस केस में आपका इंडक्टर जो है R2 मिल जाएगा, R3 नोन है और C4 जो है वो भी नोन है। तो R2 की वैल्यू मिलते ही हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में R2 मिल जाएगा, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में R2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर हम रेजिस्टेंस मेज़र कर लेंगे। अब यहाँ R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ओवरऑल L1 मिल जाएगा, ठीक है। इंडक्टेंस फाइंड कर लेंगे बाय नोइंग दी कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये था आपका ओम्स ब्रिज का कनेक्शन। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं इसके वर्किंग मैकेनिज्म को, ठीक। सबसे पहले हम कनेक्शन दे देते हैं। सप्लाई ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट में पावर सप्लाई देंगे। जैसे आप पावर सप्लाई देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है इससे हम क्या करेंगे, बैलेंस कंडीशन को चेक करेंगे। ये हमने ज़ीरो किया। अब इस पोटेंशियोमीटर को अपन वेरी करके बैलेंस कंडीशन को गेन करेंगे, रीच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम अपने पोटेंशियोमीटर को वेरी करेंगे और वेरी करने के बाद जो भी आपका बैलेंस कंडीशन मिलेगा तब हमको क्या होगा, इस डिटेक्टर में वो सेंस करेगा, कोई करंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इस डिटेक्टर के बीच में से हम ये चेक करेंगे कि कोई बैलेंस कंडीशन गेन हो रही है कि नहीं। जब बैलेंस कंडीशन हमको पता चल जाएगा तो उस केस में जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है R2, इन दोनों पॉइंट से इस रेजिस्टेंस को इस मल्टीमीटर की मदद से हम मेज़र कर लेंगे, ठीक है। जैसे R2 मेज़र हो जाएगा उसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, जिसमें कि R3 ऑलरेडी नोन है 470 ओम है और C4 भी हमको नोन है 0.1 माइक्रोफैराड है। तो इसमें R2 की वैल्यू पुट करते ही हमको जो सेल्फ इंडक्टेंस है L1 वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ओम्स ब्रिज। थैंक यू।